एवरीवन। तो जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूंगी कि मैं जेटेट का हिस्ट्री अभी एसएसटी का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 5 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। तो दिल्ली सल्तनत के बाद, मुग़ल काल के बाद मैं अभी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ पढ़ाऊँगी यहाँ पे। और पढ़ाऊँगी क्या, मैं यहाँ आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाए तो आप कैपेबल हो सके उसका आंसर करने के लिए। तो मैं अभी यहाँ डिटेल्ड स्टडी करा रही हूँ और इसके बाद मैं कुछ घंटों के बाद मैं इसके एमसीक्यूज़ भी अपलोड करूँगी। तो इसको पढ़ने के बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको अपना रिवीजन हो जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्या है, मतलब कि वह उस वक्त वहाँ पर क्या उस समय में चल रहा था, क्या ट्रेंड में था। तो अगर बात करेंगे, रीजनल कल्चरल्स are not isolated. They develop through interaction between local tradition and wider political, रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ विकसित होने वाली विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। मतलब उस जगह का जो परंपरा है, उस जगह के में जो विकसित होने वाली संस्कृति है, कलाकृति है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं। देखिए, भाषा, साहित्य, लोक कथाएँ, मतलब जो वहाँ से जुड़ी हुई जो स्टोरीज होती है, कथाएँ होती है, धार्मिक परंपराएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, भोजन और रीति रिवाज, ये सब कुछ किसमें शामिल है, क्षेत्रीय संस्कृति में। तो अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है कि रीजनल आइडेंटिटी क्या होती है। आगे देखते हैं हम। तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे होता है। मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं अधिक स्पष्ट रूप से विकसित हुई, जिसमें स्थानीय बोलियां कौन कौन थी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश परंपराओं तथा अन्य भाषाई संपर्कों ने भाषा विकास को प्रभावित किया। साहित्यिक रचनाओं ने क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान दी और प्रतिष्ठा प्रदान की। दरबार, धार्मिक आंदोलनों और लोक परंपराओं ने भी भाषाओं में विशेष विकास में योगदान दिया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगी कि यहाँ पे भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाएं क्या क्या यूज़ में आती थी या उपयोग किया जाता था। अगला देखिए, केरल में क्या था, चेर और मलयालम। तो दक्षिण पश्चिम भारत का क्षेत्र, विशेषकर वर्तमान केरल, दक्षिण पश्चिम अभी क्या है, वर्तमान में केरल क्षेत्रीय संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चेर शासकों के काल में स्थानीय परंपराओं और संस्कृत प्रभावों का संपर्क हुआ। तो कहाँ हुआ संस्कृत का यूज, चेर शासकों ने। मलयालम ने तमिल से अलग एक विशिष्ट क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होना शुरू किया। मलयालम ने कहाँ से, तमिल में। मंदिर, स्थानीय समाज और साहित्य ने सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाया। तो चेर रीजन, केरला, डेवलपमेंट ऑफ मलयालम एज अ डिस्टिंक्ट रीजनल लैंग्वेज। तो जो ये हमारी भाषाएं हैं, जिसमें कि आपका मलयालम को और बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में डेवलप होना स्टार्ट हुए। अब जगन्नाथ परंपरा क्या थी उस समय में, क्या ट्रेडिशन था। तो ओडिशा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर क्षेत्रीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृति में जगन्नाथ मंदिर भी आया है। जगन्नाथ की परंपरा ने स्थानीय देव परंपराओं और व्यापक धार्मिक परंपराओं के बीच संबंध बनाया। पुरी का मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्वों का केंद्र बना। शासकों ने मंदिर और धार्मिक परंपराओं को संरक्षण किया। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओडिशाज रीजनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। राजपूत और वीरता की परंपरा क्या थी। राजस्व तथा आसपास के क्षेत्रों में राजपूत शासकों से जुड़ी वीरता और सम्मान की कथाएं लोकप्रिय थी, मतलब उनकी वीर गाथा। चारण और भाट जैसे समूह ने वंशावली, वीर गाथाओं और प्रशस्तियों को संरक्षित प्रसारित किया। लोक कथाओं और साहित्य में युद्ध, साहस, निष्ठा और सम्मान जैसे आदर्श प्रमुख थे। इन परंपराओं में, मतलब देखा, युद्ध, लोक कथाएं किन बारे में, साहस के बारे में, युद्ध के बारे में, ये मैंने पढ़ दिया, आपको देख लीजिएगा एक बार। तो लोक कथाएं महान राजाओं के बारे में या उनके
उनके साहस, वीर गाथाओं के बारे में। देखिए यहाँ लिखा भी है, वीर गाथाएं सांस्कृतिक स्रोत हैं। उन्हें ऐतिहासिक तथ्य मानते समय स्रोत की प्रकृति समझना जरूरी है। कथक का विकास हुआ कब? इवोल्यूशन ऑफ कथक कब हुआ? कथक शब्द कथा से जुड़ा हुआ था। कथा कहने की परंपरा। प्रारंभिक कथाकार धार्मिक पौराणिक कथाएं प्रस्तुत करते थे। समय के साथ यह परंपरा मंदिरों, दरबारों और शाही संरक्षण से जुड़ी। मुगल के बाद दरबारों में कथक की प्रस्तुति शैली ने नए तत्व जोड़े। लखनऊ और जयपुर प्रमुख कथक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो लखनऊ और जयपुर को आप याद रखिए, कथक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लघु चित्र, अगर मिनिएचर की बात करेंगे तो किस तरह का मिनिएचर आएगा? छोटे आकार में सूक्ष्म विवरण वाली चित्रकला, मतलब मिनिएचर पेंटिंग। विभिन्न राज दरबारों में अलग अलग चित्रकला शैली विकसित होने लगी, जिसमें कि क्या क्या आ रहा था? देखिए विषयों, मतलब वो किन किन चीज़ों पे बनती थी कलाकृति? तो दरबारी जीवन, युद्ध, शिकार, प्रेम, संगीत, धार्मिक कथाएं और प्रकृति शामिल रहे। राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल चित्रकला परंपराएं क्षेत्रीय कला विकास को समझने में उपयोगी थी। मतलब राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल चित्रकलाएं क्या बताने में? क्षेत्रीय कला विकास को समझने में उपयोगी थी। तो अगर बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का, तो कोर्टली पैट्रोनेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड ट्रेडिशन। देखिए अब बंगाल भाषा और साहित्य कैसा रहा? तो बंगाल में संस्कृत, स्थानीय भाषा परंपराओं और अन्य भाषाई संपर्कों के कारण बंगाली भाषा विकसित हुई। मध्यकालीन बंगाली साहित्य में धार्मिक, लोक और भक्ति परंपराओं का योगदान रहा। मंगल काव्य स्थानीय देवी देवताओं और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से जुड़े काव्य थे। क्या? मंगल काव्य को याद रखिएगा, किससे जुड़े थे? स्थानीय देवी देवताओं और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से। और क्या है देखिए, चैतन्य देवा से संबंधित क्या थे? तो वैष्णव भक्ति साहित्य ने भी बंगाली सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया था। चैतन्य देवा, ठीक है। लोक कथाएं, गीत और बैलेड्स क्षेत्रीय साहित्यिक परंपरा का हिस्सा बने। संस्कृति के निर्माण में भक्ति की भूमिका तो बहुत ज़्यादा ही रही होगी। चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं में धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। संतों और भक्त कवियों की रचनाएं आम लोग तक पहुंची। क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य ने भाषा और साहित्य दोनों को समृद्ध बना किया। क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा, धार्मिक परंपराएं स्थानीय रीति रिवाज और लोक संस्कृति से जुड़ती गई। अगर आप NCERT का लिंक ढूंढेंगे, मतलब ये कहाँ का नोट्स है? डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन प्लस रीजनल कल्चरल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरक्षण क्या था? पॉलिटिकल पैट्रोनेज क्या था? तो शासक और राज दरबार कलाकारों, कवियों, विद्वानों और धार्मिक संस्थानों को संरक्षण देते थे। मंदिर, मठ और दरबार सांस्कृतिक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बने। क्या? मंदिर, मठ और दरबार सांस्कृतिक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बने। संरक्षण में साहित्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य को बढ़ावा मिला। इसलिए रीजनल कल्चर को समझने समय पॉलिटिकल पावर और पैट्रोनेज को भी देखना आवश्यक है। तो मैं इसके लिए आपको जब सिविक्स का पोर्शन पढ़ाऊंगी तो मैं और ये सब चीज़ को वहाँ भी रिलेट करूँगी। संस्कृति स्थानीय बाहरी प्रभाव क्या था? रीजनल कल्चर क्या थे? केवल स्थानीय तत्वों से नहीं बनती थी। व्यापार, तीर्थयात्रा, प्रवास, राजनीतिक संपर्क, धार्मिक आंदोलन, मतलब क्या था? व्यापार, तीर्थयात्रा, प्रवास, राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट थे, धार्मिक आंदोलन और भाषाई संपर्क ने नए तत्व आते गए। स्थानीय समाज उन्हें अपने संदर्भ में अपनाता और बदलता रहा। इसलिए संस्कृति को मिश्रित और गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी समझना बेहतर है।
अब सिंपल से एक क्विक रिवीजन करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर बात करेंगे केरल में, तो केरल में चेर परंपरा थी, मलयालम, ओडिशा जगन्नाथ परंपरा पूरी क्षेत्रीय पहचान थी, राजस्थान राजपूत वीर परंपरा, चारण भट्ट, उत्तर भारत के दरबार कथक, कथक का क्या मतलब होता है, कथा से विकसित नृत्य परंपरा, मतलब कुछ स्टोरी बताते हुए, विभिन्न राज दरबार, लघु चित्र, क्षेत्रीय चित्रकला शैली, बंगाल बंगाली भाषा साहित्य, मंगल काव्य और भक्ति लोक साहित्य। अब जेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी रीजनल कल्चर क्या है, क्षेत्रीय संस्कृति, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, लिटरेचर साहित्य, मंगल काव्य क्या थी, स्थानीय देवताओं धार्मिक परंपराओं से जुड़ी बंगाली काव्य मंगल काव्य है ना, कथक कथा कथन से विकसित शास्त्रीय नृत्य परंपरा, मिनिएचर छोटी पेंटिंग्स, पैट्रोनेट जो उसको प्रोटेक्ट करते थे, संरक्षण, जगन्नाथ ट्रेडिशन ओडिशा की प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा, चरण भट्ट वीर गाथा थी, वंश परंपराओं के प्रसार से जुड़े हुए थे। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्षेत्रीय संस्कृति से निकल के आता है स्थानीय परंपरा, भाषा उससे निकल के आता है धार्मिक भक्ति आंदोलन का प्रभाव, शासकीय दरबारी, फिर आपका साहित्य संगीत नृत्य कला, क्षेत्रीय पहचान का निर्माण। लास्ट वन वी हैव, लास्ट को ध्यान दें तो देखिए मलयालम के विकास में किस क्षेत्र परंपरा का संबंध था, ये सब क्वेश्चन आंसर हम लोग को आगे डिटेल में समझना है, या अगर मैंने पढ़ा दिया है आपको तो आप या तो इसका आंसर करें और एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद तो कथक शब्द किससे संबंधित था, ये अभी मैंने सारा डिटेल अभी आपको आंसर कराया है। आप अगर पॉसिबल हो तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी अपलोड करूँगी, वेट कीजिएगा और प्लीज़ सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।